अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहले 9 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक करेंगे। तो इसके बाद एक और वीडियो बनेगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हो जाएगा जी ख़त्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद एक और छोटी सी बात बतानी थी कि ये वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग ऐसा किया करें डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम कोड लगाया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन के सामने आगे टाइम कोड लिखा होगा, टाइम कोड पर क्लिक करें तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि इफ़ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा एंड आर्गूमेंट ऑफ, ये हमारी वैल्यूज दी गई है, इज इक्वल टू 9π/4। तो ये वैल्यूज हमें दी गई हैं, हमने प्रूव क्या करवाना है, मीन के शो दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने शो करवाना है कि हमारा ये फिर आंसर बने। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा लेंथी, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए आर्गूमेंट क्या थीटा ही है, तो चलो ऐसा करते हैं, जो हमें गिवन दिया कि पहले हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। तो इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, वो क्यों लूँगा वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये जो योटा के साथ पॉजिटिव होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, देख सकते हैं एक्स माइनस वाई योटा आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा गिवन क्या दिया गया, ये वाला आर्गूमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट जिक्र हुआ था इसलिए मैंने कॉन्जुगेट लिया। तो कॉन्जुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इधर भी कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैंने इसको ना इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे दिया, आप लोग कोई भी दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। अब मैंने क्यों दिया ये मैं आप लोगों को लास्ट पर बताऊंगा। देखिए जब मैं इसकी वैल्यूज़ निकाल लूँगा तो इसकी जगह पर पुट करके फर्दर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो हमें शो करवाना ना वो आंसर आ जाएगा। तो इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना वो दोनों सेम है, मैं दोनों मेथड से ही करवाऊंगा। ये जो पहला है एक डिफरेंट मेथड से और दूसरा फॉर्मूला लगेगा, तो वो भी आप लोग कर ले, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो खैर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, ये सारे का सारा जो है ना ये वाला आर्गूमेंट ऑफ ये सारे का सारा मैं बाद में वैल्यूज इसकी जगह पर पुट कर दूँ, तो ये आप लोग जर्नल जो ब्रैकेट में दिया गया इसको ले लें। जी कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 योटा ओवर जी कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 योटा। अब देखिए ये जी कॉन्जुगेट उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस वाई योटा, और इसी तरह इधर भी जी कॉन्जुगेट है, उधर भी क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई योटा, और बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। आगे आप लोगों ने करना क्या है जी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जो रियल है ना ये भी देखिए, रियल एक्स माइनस 1 उसको पहले लिख दिया, और उसके बाद इमेजिनरी आप लोगों के पास क्या जी माइनस वाई योटा प्लस 2 योटा। तो पॉजिटिव मैंने पहले लिख दिया 2 माइनस वाई, और इन दोनों में से योटा को बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी ऐसे ही करेंगे, एक्स प्लस 1 पहले लिख दिया। अब देखिए इधर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव मैंने कॉमन निकाले तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ना दोनों पॉजिटिव है, 2 प्लस वाई और साथ योटा दोनों के साथ वो मैंने कॉमन निकाल लिए। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है जी वो पहले जो हमने एक्सरसाइज के अंदर किए थे कि डिनोमिनेटर से योटा को ख़त्म करवाना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास योटा तो ये पड़ा हुआ है, इस योटा ये देखे ना ये अयोटा को ख़त्म करवाने के लिए फिर क्या करते थे हम, रेशनलाइज। तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते थे और डिवाइड। ये देखिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन लेंथ है लेकिन है इजी, दो तरीकों से। दूसरा जो तरीका है वो मैं क्वेश्चन नंबर 11 में समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार समझना। ये जो वैल्यू ना ये वाली समझ लें कि ये एक वैल्यू है, ये समझे कि ए है, ये मैं अपनी आसानी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो समझ लें कि ये बी है, इसको नाम दे दे सी का, इसको नाम दे दे जी डी का, ठीक है। अब बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, समझे कि ये सारे का सारा जो ए है वो पहले मल्टीप्लाई कर सी के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिएगा। अब देखिए ए हमारा क्या है, एक्स माइनस 1, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ। सी क्या है, एक्स प्लस 1। तो देख सकते हैं एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 के साथ।
अब a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, तो देख सकते हैं a हमारा x-1 है, ये आ गया x-1, और d क्या है 2 प्लस वाई अयोटा। ठीक है, आगे बारी आ जाती है सेकंड की। सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड क्या है b है, मैं अपनी आसानी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो b हमारा क्या है 2 माइनस वाई इंटू अयोटा, ये देखिए वही आ गया, अयोटा मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा c हमारा क्या है x+1, तो ये देख सकते हैं x+1 के साथ मल्टीप्लाई। अब सेकंड को सेकंड के साथ, तो b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा d, b हमारा क्या 2 माइनस वाई अयोटा, देख सकते हैं 2 माइनस वाई और अयोटा ये मैंने लिख दी। ठीक है, और उसके बाद ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यूज के साथ, तो सॉरी ये भी योटा है और ये भी योटा, तो इधर क्या आ जाएगा योटा का स्केल, साथ क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई और 2 प्लस वाई। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा लेंथी है, वैसे है इजी। इधर देखिएगा ये ए है, ये बी है, इसको नाम दे दे ए का, इसको नाम दे दे बी का। ये मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सेम है, तो ये भी ए ही होगा। द फॉर्मूला पड़ा हुआ है, एक जब प्लस में हो एक माइनस में, फॉर्मूला क्लोज करवा देते हैं। कैसे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए हमारा क्या है x+1 होल का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी हमारा क्या है 2 प्लस वाई अयोटा, उसका होल का स्केयर बन जाएगा। अब बस आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, देख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर इसको देखा जाए इन दोनों को, तो ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, फॉर्मूला लग जाएगा x²-1। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर यही मिल जाएगा, क्योंकि बाद में कटिंग हो जाएगी। उसके बाद प्लस ये आ गया। अब ये जो अयोटा है ना, इसको बाहर ही रहने दें, इनको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। ये देख सकते हैं x को मल्टीप्लाई 2x, तो ये आ जाएगा xy माइनस 2 माइनस वाई और साथ क्या आ जाएगा योटा। अब इनको भी मल्टीप्लाई का योटा मैंने साइड पर रख दिया, तो देखिए 2x, 2 को 1 के साथ 2 माइनस xy माइनस प्लस माइनस साथ क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब ये भी आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है योटा स्केयर बाहर है, बाहर ही आ जाएगा, लेकिन ये एक प्लस में एक माइनस में, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए हमारा क्या है 2 है, 2 का स्केयर बन जाएगा, और उसके बाद माइनस वाई का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। ए हमारा क्या है एक्स का स्केयर आ गया, बी हमारा 1 है तो 1 का स्केयर क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद 2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा x है, बी हमारा 1 है, जब 2 1 जा 2 को साथ मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2x ही आ जाएगा। और उसके साथ ये माइनस एज इट इज़, और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। ये तो योटा का क्या हो जाएगा स्केयर, और 2 का स्केयर 4, वही फॉर्मूला आ गया ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला। ए हमारा क्या है 2 है, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, बी हमारा y है, y का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 फॉर्मूले वाला, तो ए हमारा 2 है, 2 2 4 4y आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करवाया, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे देखिएगा कि ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा माइनस वाई की पावर 2, और योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब ये तरीक़ेकार क्या है, अब देखिए इधर भी योटा है, इधर भी योटा है, तो इन इसमें से योटा को कॉमन निकालें, बाकी वैल्यूज तो ये रह जाएंगी ना, ये सारी की सारी एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब जो कटिंग हो रही कटिंग कर दें, एक्स वाई से कैंसिल, 2 जो है वो 2 से कैंसिल, ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x एज इट इज़, और जब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, तो वो -1 जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई कर पॉजिटिव, अंदर वाले फिर जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे क्या रह जाएगा 2x कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्केयर -1 एज इट इज़, और ये जो -1 है ना ये वाला, मैंने पहले इसको लिख लिया, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देखिए -4 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी, देखिए प्लस 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और उसके बाद हमारे पास y माइनस वाई, और माइनस वाई कितना हो जाएगा -2y, और साथ क्या हो जाएगा जी योटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि मैंने अरेंज करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी 2x, ये आ गया, उसके बाद 4y, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। इससे आगे वाले स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि जो हमारे पास -1 और ये जो -4 है ये कितना बन जाएगा -5, और बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। देख सकते हैं, ये देखिएगा हमारे पास
ये देखिएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इधर -4 -1 तब वो क्या बन गया -5, और ये बाकी सारी वैल्यू सेम एज इट इज़ देख सकते हो, योटा आ गया और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज थी वो भी सेम आ जाएगी। अब इधर नेक्स्ट जो स्टेप है ना उसके अंदर हमने ये किया है कि ये जो सारी की सारी वैल्यू तो ये रियल है और उसके बाद ये योटा वाली है। अब ये तो डिनोमिनेटर है, ये दोनों का एलसीएम है। अब रियल के नीचे इसको अलहदा कर दिया और इमेजिनरी के नीचे इसको अलहदा कर दिया। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है ये सारे का सारा इसको सोल्व करने के बाद आया, तो इसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन नंबर स्टेरिक का। तो देख सकते हैं इक्वेशन जो स्टेरिक है ये देखिएगा, इसको उठाकर मैंने इधर लिख दिया, बस जस्ट इसकी जगह पर वैल्यूज पुट करवाते हैं, फर्दर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट -1 + 2 योटा ओवर जी कॉन्जुगेट +1 - 2 योटा इज इक्वल टू 9π/4। अब आर्गूमेंट ऑफ जी क्या होता है वो आप लोगों को एक थीटा का मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा हमारे पास इधर एंगल की बात हो रही होती है, तो फॉर्मूला क्या था, आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो समझ लें कि हमारे पास जो y है इसके अंदर ये वाला, ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना ये वाली, अब ये हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए ना ये आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट की जगह वो फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं tan इनवर्स y हमारे पास क्या है योटा वाला। देखिए ये 4x - 2y ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी और नीचे फिर क्या आ जाएगी x हमारे पास ये दिया गया रियल है ना तो नीचे आ जाएगा। अब ये जो सारे का सारा ना ये वाला दो सेम है, डबल फ्रैक्शन है, तो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 4x - 2y, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा x² + y² - 5 इज इक्वल टू 9π/4। अब ये रेडियन में है तो मैंने आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, तो क्या करते थे 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा इधर 405। तो रेडियन है, डिग्री में बस कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये देखे ये 405 और बाकी ये कैंसिल होकर ये आंसर आ जाएगा। लेकिन tan इनवर्स है, ये जो tan इनवर्स है इधर आकर क्या हो जाएगा tan, और ये वाला हमारा क्या बन जाएगा एंगल। आगे ये सेम एज इट इज़ मोड ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेटर पर लिखेंगे जी tan 405, आंसर हमें क्या देगा 1, और ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर में एक चीज़ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, देखिए इधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू x² + y² - 5। अब देखिए हमें तो जो क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवाना था वो क्या था, x² + y² - 4x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये देखिए माइनस है, अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ना उसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, x² पहले आ गया, उसके बाद प्लस y², ये -5 मैंने लास्ट पर लिख दिया क्योंकि ये हमें लास्ट पर चाहिए जो हमने शो करवाना था। अब उसके बाद x चाहिए, 4x पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ z इज इक्वल टू x + y योटा एंड आर्गूमेंट ऑफ z -2 - 3 योटा माइनस आर्गूमेंट z + 2 + 3 योटा इज इक्वल टू 2π, और शो हमने करवाना है जी 2y इज इक्वल टू 3x, मीन के आंसर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर जो गिवन दिया गया है आर्गूमेंट ऑफ z -2 - 3 योटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z + 2 + 3 योटा इज इक्वल टू 2π। ठीक है, इधर आप लोगों ने क्या करना है, इधर वैल्यू हमारे पास देखिएगा z है, तो z की वैल्यू उसने खुद बताई है z इज इक्वल टू x + y योटा, तो वैल्यूज जस्ट आप लोगों ने पुट करवानी है, ये z पड़ा हुआ है और एक ये z है। ठीक है, अब इसके पीछे जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया उसके अंदर हमारे पास ये वही क्वेश्चन बन जाता है, अगर चीज़ हमारे पास माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाती है, देखिए एक आर्गूमेंट बन जाएगा और ये वाली वैल्यूज इसके बटे में आ जाएगी। तो जिस तरह आप लोगों ने लॉग के लाज पढ़े हुए हैं उसके अंदर एक लाज ये भी था कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस हो जाती है, या फिर माइनस हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाती है। देखो ये भी बिल्कुल सेम वही है, तो आर्गूमेंट के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज़ माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो ना करें, आप लोगों को दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये मैं करवा देता हूँ, ये भी इजी है, पीछे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अब आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है, जो इजी वे लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है जी, जी की वैल्यू पुट करवा दी, x + y योटा, बाकी क्या आ जाएगा -2 - 3 योटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ x + y योटा, कैसे है ये z की वैल्यू पुट करवा दी। ठीक है, x + y योटा + 2 + 3 योटा इज इक्वल टू 2π। आगे रियल को अरेंज कर लें, रियल हमारा x है और दूसरा क्या जी -2, ये पहले लिख लिया, y - 3 योटा,
लेकिन इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा था, वो निकाल ले तो क्या रहेगा y-3, और ये माइनस आर्गूमेंट रियल क्या है x+2, और इसमें से योटा कॉमन निकाल लिया तो y प्लस क्या आ जाएगा जी 3 इज इक्वल टू 2 पाई। अब आगे आप लोगों ने क्या है ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब देखें ना इधर दो आर्गूमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो आर्गूमेंट थीटा वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा ना। तो हमारे पास क्या है आर्गूमेंट ऑफ z, x हमारा ये है रियल, y हमारा क्या है इमेजिनरी है। इसके लास्ट से हम फॉर्मूले को अप्लाई करवाते हैं। tan इनवर्स y हमारा ये है, ये ऊपर आ गया, नीचे x-2 आ जाएगा, माइनस इसी तरह tan इनवर्स ये y आ जाएगा y+3, और डिनोमिनेटर में x+2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई। अब ना यहाँ पर एक फॉर्मूला समझ लीजिएगा। अब ये दूसरा तरीक़ेकार ये है, ये आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता है, आगे ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं बकायदा इसको डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना कि जब भी tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B आ जाए, उस वक्त जो फॉर्मूला यूज़ होगा ना वो क्या आएगा tan इनवर्स A-B ओवर 1+AB। अगर इधर माइनस ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, अगर इधर प्लस होता ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाना। तो ये आप लोगों ने एक जनरल क्वेश्चन जो है जो उसका फॉर्मूला है वो याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करवाना, समझे कि ये A है, ये B है। देखिए tan इनवर्स A की जगह पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास y-3 ओवर x-2, और उसके बाद आगे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी देख सकते हैं। बी हमारा क्या है y+3 ओवर x+2, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, प्लस AB दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे फर्दर इसका ना एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप लोगों ने किस तरह से लेना है, दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, एक x-2 है, एक क्या जी x+2, दोनों जब डिफरेंट हो तो दोनों ही आ जाते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीक़ेकार है जब दोनों डिफरेंट हो तो बिला झिझक मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो x+2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस आ जाएगा, x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह इधर भी एलसीएम दोनों डिफरेंट है, x-2 x+2 नीचे आ जाएगा, और ये दोनों ही 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, इन दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देख सकते हैं ये दोनों आ जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। अब आगे 2 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो हमारे पास x+2 है ये वाला, इस x+2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे फर्दर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x जब इनके फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ये सारे के सारे इसी तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें x को जब y से मल्टीप्लाई किया xy, x को 3 से -3x, 2 को y के साथ 2y, 2 को 3 के साथ -6 आ जाएगा। अब ये जो माइनस होता है ना अंदर वाले साइन चेंज करेंगे, तो अपनी आसानी के लिए ना इधर ब्रैकेट लगा लिया करें, ठीक है। x को y से xy आ जाएगा, x को 3 से 3x आ जाएगा, -2 को y से -2y, और -2 को 3 से -6 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा ये वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन इधर ये फॉर्मूला बन रहा है एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या बनेगा x²-4, क्या आएगा x²-4, कैसे है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई किया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड के साथ। तो देखिए y जब x से मल्टीप्लाई xy आ जाएगा, तो y को 2 से 2y आ जाएगा, 3 को x से 3x आ जाएगा, 3 2 6। अब आगे आप लोगों ने ये करना है कि ये सारे ये ना मैंने इज इक्वल टू tan 2 पाई लिखा हुआ है, तो ये मैंने एक जो स्टेप है ना वो कम कर दिया है। क्या करना है आप लोगों ने कैलकुलेटर पर लिखना है जी tan 2 पाई, तो जो tan 2 पाई होता है वो 360 डिग्री होता है। अब कैलकुलेटर पर लिखेगा आंसर क्या देगा 0, ठीक है। ये आप लोग इधर डायरेक्ट कर लीजिएगा, इधर क्या आ जाएगा 0। अब ये सारे का सारा जो डिनोमिनेटर है ना उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई का सारे का सारा क्या हो जाएगा 0, बाकी वैल्यूज ऊपर वाली बच जाएंगे, ठीक है। ये जो माइनस है ना अंदर वाले साइन क्या कर देगा चेंज, देख सकते हैं -xy, प्लस का था माइनस आ गया, माइनस का था प्लस का आ गया, माइनस का प्लस का आ गया। अब जो कटिंग हो रही कटिंग कर दें, xy से कैंसिल, -6 से कैंसिल, बाकी क्या रहेगा -3x कितना हो जाएगा -6x, 2y और 2y कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। ये देखिए आगे लिखा होगा 4y -6x इज इक्वल टू 0। अब आगे ये 6x से उधर जा करके हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखिए 4y इज इक्वल टू 6x। अब कटिंग हो रही है 2 2 4, 2 3 6, तो क्या रह जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x। तो देखिए यही हमने क्या करवाना था प्रूव करवाना, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मॉडुलस का बार बार आप लोगों के पास रिपीट हो रहा है। मॉडुलस जी का क्या था, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है जी, क्वेश्चन दिया गया सॉल्व द इक्वेशन, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या, मॉडुलस। तो 4z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जोटा। हमें z की जो वैल्यू दी गई वो क्या है, x प्लस वाई जोटा। अब जो गिवन है वो हमारे पास ये सारे का सारा मैंने लिख दिया। x क्या है, सॉरी z हमारे पास क्या है, x प्लस वाई जोटा। और z का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो साइन है इमेजरी का वो चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा, x माइनस वाई जोटा। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना, इस z की जगह पर पुट कर दें। ये z क्या है, x प्लस वाई जोटा, ये कॉन्जुगेट तो उसकी वैल्यू पुट करवा दें, ठीक है। आगे जो हमारे पास रियल है, एक x ही बन रहा है, ये योटा वाले इसमें से योटा कॉमन निकालें। अब इधर रियल क्या बन रहा है, x प्लस 2 बन रहा है, इसके साथ योटा नहीं है, ठीक है ना, इसके साथ रेंज कर लें। और इधर क्या जाएगा, माइनस वाई योटा। अब मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करवा दें। अब रेंज हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, अब मैं इधर लिख ही देता हूँ, जो मॉडुलस है जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसके लास्ट से ना जनरल जो फॉर्मूला ये है, इसके लास्ट से हमने इसको एक्सपेंड कर देना। देखिए एक्स हमारा क्या है, एक्स स्केयर, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर, और वाई हमारा क्या है, वाई माइनस 2 उसका स्केयर आ जाएगा। इसी तरह इधर एक्स प्लस 2 उसका स्केयर आ जाएगा, और ऊपर स्केयर रूट इधर भी आ जाएगा और इधर भी, ठीक है। और इसी तरह वाई हमारा क्या है जी, ये जो माइनस है ये साथ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस वाई होल का स्केयर। अब बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, ये एक्स स्केयर एज इट इज़, और इधर फॉर्मूला पड़ा हुआ जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि दरमियान में साइन नेगेटिव है। ए हमारा क्या है, वाई स्केयर आ जाएगा, प्लस बी हमारा 2 है, 2 का स्केयर 4 आ जाता है, -2 फॉर्मूले वाला। ए हमारा क्या है, वाई है, बी हमारा 2 है, 2 फॉर्मूला 4y आ जाएगा, ठीक है, साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह ए स्केयर, अभी फॉर्मूला इधर प्लस का लगा दें, एक्स स्केयर प्लस 4 कैसे आएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले वाला ए एक्स है, बी 2 है, तो क्या आ जाएगा 4x। तो माइनस का स्केयर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई के लास्ट से इक्वेशन बनानी है ना, वो इसके अंदर देखिएगा क्वेश्चन के अंदर ये क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। अब ना मैं ऐसा कर तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप लोग ना उठाकर इधर भी ला सकते थे, लेकिन वो साइन चेंज होने थे, वो एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाने, वो कैंसिल हो जाए, तो मैंने इधर ही कर दिया है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, सॉरी इधर है ये भी कैंसिल, 4 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया, -4y प्लस 4x। ये जो 4y है ना, इधर नेगेटिव इधर रखकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4x एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई इधर रखकर डिवाइड सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। मीन के जो हमारे पास x है उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी आप लोगों का आंसर ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बिल्कुल सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना उसके रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है जी, इक्वेशन ही बनानी है। कह रहा है कि 4z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा, सॉल्व द इक्वेशन। ये मैग्नीट्यूड ही दिया है, मीन के मॉडुलस ही है, ठीक है। अब गिवन क्या है, ये सारे का सारा है, कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जी क्या है, एक्स प्लस वाई होता है, इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो वाई का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब वैल्यूज पुट करवा दें। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई जी के साथ, तो जी की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई योटा, और इधर फिर क्या आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, इधर भी 5 को अंदर मल्टीप्लाई, ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए रियल क्या है, 5x4 ये आ गया, इधर से योटा, चलो मैं अरेंज कर देता हूँ, 5y योटा प्लस योटा, इधर रियल क्या है आप लोगों के पास, 5x माइनस 3, और इधर ये 2 योटा पहले आ गया, और -5y योटा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा हमारे पास, अब इसको आप लोगों ने जर्नल अरेंज तो कर लिया, लेकिन इधर से योटा को कॉमन निकाल ले, इधर से भी योटा को कॉमन, बाकी रियल और इमेजिनरी बन गया। हमें तो मॉडुलस चाहिए ना, ये मॉडुलस, तो मॉडुलस लेते हैं, एक्स का स्केयर, एक्स हमारा ये है, इसका स्केयर आ जाएगा, वाई हमारा ये इमेजिनरी पार्ट, उसका स्केयर आ जाएगा, इसी तरह इसका स्केयर ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, ए का स्केयर, ए हमारा क्या है 5x का स्केयर क्या था 25x स्केयर, बी हमारा क्या है 4 का स्केयर कितना आ जाएगा 16,
टू फॉर्मूले वाला, ए हमारा 5x है, बी हमारा 4 है, ये देख से वही लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। ए हमारा क्या 5y, उसका स्केयर आ गया, तो 5 का स्केयर 25, y का स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 होता है, वो मैंने लिखा नहीं, जस्ट 1 ही लिखा है, ठीक है। प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा 5y है, बी हमारा 1 है, तो देख सकते हैं दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करवाया, इधर भी अप्लाई करवा देते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है 5x का स्केयर 25x स्केयर हो जाएगा, बी हमारा क्या 3 है, 3 का स्केयर 9 माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ए 5x है, बी हमारा 3 है, ठीक है। इसके बाद इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं, प्लस है, ये प्लस आ जाएगा, 2 फॉर्मूले वाला, सॉरी 2 का स्केयर मीन के ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाए, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, प्लस 5y का स्केयर 25y स्केयर आ जाएगा, माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा 2 है, बी हमारा 5y है, ठीक है। अब आगे इसको जनरल प्रूफ करते हैं। तो जो इक्वेशन बनानी है ऊपर, तो हमारे पास स्केयर रूट है, स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब देखिए सारे का सारा कैंसिल, बाकी अंदर वाली वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन इधर क्या किया, 2 5 10, 10 4 40x, 2 5 10, 10 1 10, 10y आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। इधर भी अरेंज कर लेते, 25x स्केयर पहले, 25y स्केयर पहले। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 2 10, 10 3 30, साइन कौन सा नेगेटिव, ठीक है, 30x आ जाएगा। इस तरह y वाली लिख लेते हैं, 2 2 4, 4 5 20, साइन कौन सा नेगेटिव 20y आ जाएगा। इस तरह 9 है और ये 4 है, इन दोनों का सम किया 13 आ जाएगा। आप इधर थोड़ा गौर से देखिएगा कि ये 25x स्केयर पॉजिटिव है, इधर ये दूसरी तरफ पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्या रह गया 40x प्लस 10y प्लस 17। अब ये सारे के सारे इधर आएंगे, साइन क्या कर देंगे चेंज, तो देखिए आगे 40x प्लस 30x 70 आ जाएगा, और 10y प्लस 20y 30y आ जाएगा, 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा 4 = 0। अब देखिए पूरी इक्वेशन में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 35x आएगा, जो कॉमन 2 लिया डिवाइड किया 15y, और 2 कॉमन इधर 2 = 0 आएगा। अब ये 2 सारे का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, 0 का सारा क्या हो जाएगा 0, बाकी जो वैल्यूज बचेगी वो क्या बचेगी 35x प्लस 15y प्लस 2 = 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट z = x प्लस वाई योटा दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशन दी गया है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी या फिर कोई सोल्यूशन मिलेगा, जो वो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और या फिर उनके हमने पॉइंट्स निकाल लेने हैं, वो लास्ट पर फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन वही है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये उसके रिलेटेड ही है, मीन कि हमने इक्वेशन ही बनानी है या फिर पॉइंट्स भी बना, उसी इक्वेशन के ही पॉइंट्स बना लेंगे, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो गिवन हमारे पास ये दिए गए, जी की जो हमें वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वाई योटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई योटा, इसे बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास जी कॉन्जुगेट है ये वाला, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई योटा, क्योंकि 3 उसके साथ मल्टीप्लाई, जस्ट हमने क्या करना है जी कॉन्जुगेट की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। तो इधर हमारे पास क्या है जी, तो जी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई योटा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दे। अब रियल क्या है 3x माइनस 2, अयोटा क्या है, अयोटा को मैंने अयोटा वाली एक ये और दूसरी ये, अयोटा कॉमन निकाल लिया, जो पॉजिटिव थी वो पहले लिख दी, और नेगेटिव क्या जी -3y योटा, तो योटा सॉरी मैंने कॉमन निकाल लिया तो वो बाहर लिख दें, फिर क्या बन जाएगा 1 - 3y। और इसी तरह हमारे पास रियल क्या है जस्ट 3x ही है, और इसमें से योटा को कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा 3y + 1। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है जी, वो जो मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो मैंने पहले भी बताया, चलो एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट x स्केयर प्लस y स्केयर, ठीक है। तो देखिए x हमारा क्या है 3x + 2, उसका स्केयर आ जाएगा, y हमारा क्या है 1 - 3y, ये सारे का सारा उसका स्केयर आ जाएगा। रियल क्या है x मीन के 3x का स्केयर आ जाएगा, तो इधर y क्या 3y + 1 होल का स्केयर आ जाएगा। हमें तो इक्वेशन बनानी ना, उसको सेटिस्फाई करना है। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो 3x - 2 होल का स्केयर, a हमारा क्या है जी 3x का स्केयर कितना आता है 9x का स्केयर, b हमारा 2 है, 2 का स्केयर 4 हो जाता है, साइन क्या आ जाएगा -2 फॉर्मूले वाला, a हमारा 3x है, b हमारा क्या है जी 2 है। इसी तरह इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं,
ए हमारा क्या 1 है, बी हमारा क्या है 3y, तो 1 का स्केयर प्लस 3y का स्केयर क्या आएगा 9y स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले वाला। ए हमारा 1 है, बी क्या है 3y है। इसी तरह इधर 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9x स्केयर, तो प्लस इधर फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्केयर वो वाला अप्लाई करवाते हैं। तो ए हमारा क्या 3y का स्केयर क्या आएगा 9y स्केयर। ए हमारा ये था, बी हमारा 1 है, 1 का स्केयर क्या था जी 1 प्लस 2 फॉर्मूले वाला। ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3y और बी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। आगे जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये जो स्केयर रूट है इसको ख़त्म करवाते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो जो दोनों तरफ स्केयर रूट था वो क्या हो जाएगा जी कैंसिल। ठीक है, अब देख सकते हैं बाकी फिर क्या रह जाएगा, ये अंदर वाली वैल्यूज रह जाएंगे, स्केयर रूट तो खत्म हो गया ना। देखिए 9x स्केयर है, इधर भी 9x स्केयर है, इधर आएगा तो साइन चेंज करेगा क्योंकि पॉजिटिव था, वो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। मैं इधर ही कैंसिल कर रहा हूँ, 9x स्केयर और 9y स्केयर ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो बाकी क्या रह जाएगा 12x माइनस 6y। या फिर ऐसा करें कि जो हमारे पास -6y है उसको मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद -12x को लिख लिया, उसके बाद क्या आ जाएगा +5 इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा 6y + 1। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना इधर आ जाएंगी। ये y वाली मैंने पहले लिख दी है -6y माइनस फिर 6y, ये कौन सा है ये वाला, ये इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद -12x + 5 1 इधर आकर नेगेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0। अब आगे देखें कि हमारे पास -6y 12y हो जाएगा, ये वाला सेम एज इट इज़, 5 में से 1 चला गया 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सब में से कॉमन क्या आ रहा है -4, तो इधर क्या रह जाएगा 3y और इधर क्या रह जाएगा 3x। जब अंदर से माइनस को कॉमन या साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये भी नेगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 4 कॉमन है तो इधर 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये सारे का सारा इधर 0 के नीचे डिवाइड होगा, सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। तो बाकी क्या रह जाएगा 3y + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इन दोनों को 3 नीचे है तो 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे, ये भी 3 कैंसिल, y का भी 3 कैंसिल, 1 के नीचे क्या आ जाएगा 1/3, वो नेगेटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव। अब देखिए ना लीनियर बन गई, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसके अंदर हमारे पास डिग्री जो होती है ना वेरिएबल की वो 1 होती है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आगे इधर तक भी ठीक है, इनके एक्स को उठाकर इधर ले आए, इधर तक भी ठीक है, लेकिन उसने पॉइंट्स का जिक्र किया तो पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। ये जो इक्वेशन है x + y, इसको हम जनरल इनके इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x + y इज इक्वल टू 1/3, तो पहले एक दफ़ा x को 0 रख लें, वहाँ से पॉइंट मिलेगा, फिर y को 0 रख लें, वहाँ से पॉइंट मिलेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड पॉइंट। कैसे, x जब मैंने 0 रखा, देखें जब इधर ही मैंने x 0 रख दिया तो फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो x 0 रखा तो y क्या मिला 1/3, x 0 y क्या आ जाएगा 1/3। तो पॉइंट पहले x होता, दूसरा क्या आ जाएगा y, तो x 0 y 1/3। अब इसी तरह इधर हमने x 0 रखा था, अब y 0 रख लेते हैं। देखिए अगर हम y को 0 रख लेते हैं तो इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। देखिए ना ये तो हमने 0 रख लिया, फिर क्या रह गया x इज इक्वल टू 1/3। अगर y 0 रखते हैं x क्या आता है 1/3, तो पहला पॉइंट x होता है 1/3 और y 0, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे जी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो आगे आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जितना हो सकता है इसको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।